हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल चैट फॉर हैप्पीनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या अभी आप अपनी लाइफ में सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्या आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल वैसी है जैसी होनी चाहिए, जो आपके प्रोग्रेस के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए सही है। इसी चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, जितनी चीज़ें आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगता है सही है, क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन भी देखूंगी तो इजीली आप उससे कनेक्ट कर जाएंगे। लेकिन जितनी चीज़ें आपको लगता है मैच करें, क्योंकि अगेन इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो उतनी ही चीज़ों को आप आत्मसात कीजिए और लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजंस इन रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिए। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या आप सही रास्ते पे हैं। थोड़ी हम आपकी सिचुएशन देख लेते हैं। इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है? प्लीज हेल्प मी डिवाइन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन हमारी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आप लोगों का ईगो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। गुस्सा काफी है आपके अंदर में। ओह माय गॉड। ओके, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है यहाँ पे, ठीक है। बॉटम में वर्ल्ड का कार्ड है। ओके फ्रेंड्स, जो पहली चीज मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है इस रीडिंग में, वो ये है कि कुछ आपके अंदर में ऐसी चीज हो गई है, या कुछ कुछ जो अब तक आपके साथ हुआ है सो फार आपकी लाइफ में, उससे क्या हुआ है, उसने ना आपको जिद्दी बना दिया है। आप लोगों की कम सुनने लग गए हैं और अब आप अपनी ज्यादा चलाने लग गए हैं। अगेन आई सेड कि किसी का ये बेसिक नेचर हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोगों ने आपके साथ अब तक ऐसा व्यवहार किया है, इस तरीके से आपको हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश की हो कि आप थोड़े से जिद्दी हो चुके हैं। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके चारों तरफ कोई ऐसा पर्सन रहा है, चाहे फैमिली से हो, चाहे जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े, या हो सकता है कभी कभी छोटे ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ पार्टनर। कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा अनवांटेडली कंट्रोल करने की कोशिश की है। वैसे तो मुझे आप खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार यहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्यों आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी चीज़ तो यहाँ पे नहीं है। आप स्ट्रेस में रहने लग गए हैं। आप ज़्यादा ये सोचते हैं कि मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना है। खास करके जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, या फिर कोई एक ये पर्सन, कोई आप में से किसी का देखे ये लाइफ पार्टनर, जैसा कि मैंने बोला, या फिर मुझे घर में मदर या फादर दिख रहे हैं। जो मैरिड लोग हैं उनके केस में मैं कहूँगी कि हो सकता है कि मदर और फादर भी आपके ऐसे कंट्रोलिंग रहे हैं, और जहाँ पे आप गए थे वहाँ पे आपके जो इन लॉज हैं, और इन लॉज में सिर्फ मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की नहीं मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कि ससुराल में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी भी आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, आपको कुछ भी बोलते हैं और आप भी उनको बोलते हो सकता है शुरू में आपने कुछ अपनी बातें सुनी, उन लोगों की बातें सुनी और उसमें बातें मानते गए। लेकिन अब आप इतने टायर्ड हो चुके हो और अब आपको लगता है कि अब मुझे सामना करना पड़ेगा। तो आपकी सिचुएशन ये है कि ये जो इतनी मुसीबतें आई, ये जो इतना आपने संघर्ष किया, इसमें आपने कुछ अनहेल्दी हैबिट्स भी डेवलप कर ली हैं। जैसे कि समय पे खाना नहीं खाना, जैसे कि कुछ हार्ड ड्रिंक आप ले लेते होंगे। देखिए 18 प्लस रेटिंग है तो इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ। हो सकता है आप में से कोई लोग यहाँ पे स्मोकिंग करते होंगे या किसी और तरीके की कुछ तो अनहेल्दी हैबिट्स है, या तो फिर आप लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, मुझे अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं देना है, या जो भी मेरी लाइफ में रहेगा उसको मुझे कंट्रोल करना है।
बहुत कंट्रोलिंग हो गए हो यहाँ पे आप लोग। और मुझे यहाँ पे स्त्री पुरुष आप लोग दोनों ही दिख रहे हैं कि लाइफ ने इतने लेसन्स दिए हैं कि इससे अब आपके अंदर जो जो इनोसेंस था, जो मासूमियत थी, जो सादगी थी, वो धीरे धीरे कहीं चली गई है। आप पावर में रहना चाहते हो। आप शुरू में, मुझे ऐसा लगता है, कोई यहाँ पे ज़रूर पावरलेस रहे हैं और उनको काफ़ी कंट्रोल किया गया है, उनको काफ़ी बुली किया गया है। तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, तुम्हें हमें बता के कहीं जाना है, इतनी देर में वापस आ जाना है, ये कपड़े पहनने हैं, या ये जॉब करनी है, या यहाँ पे शादी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। ये चीज़, ये सिचुएशन ने आपको कठोर सा बना दिया है आप अभी भी नारियल की तरह ही, आप अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, स्वीट है, बहुत सारा आपके अंदर में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अब आपने जीवन को देखते-देखते, समझते-समझते अपने ऊपर का जो आवरण है, वो कुछ इस तरीके का बना लिया है कि आप खुद के साथ भी कभी-कभी हार्श हो जाते हो, और कभी-कभी आसपास के जो लोग होते हैं, उनके सामने भी आप लोग हार्श हो जाते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वो काम आप जो भी करते थे, वो आपके फ़ेवर में नहीं होता था, या जो काम आप करते थे, उसका किसी और को बेनिफिट मिल जाता था। ये चीज़ भी काफ़ी होती थी। ऑफ़िस में देखा गया है कि कोई लोग तो एकदम जी तोड़ के काम करते हैं, लेकिन जब उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आता है, या उसकी वाहवाही लूटने का समय होता है, वो किसी और को मिल जाता है। तो ऐसा तब होता है जब जो घर का बड़ा होता है, जो ऑफ़िस का सबसे मेन होता है, बॉस होता है, जब उसको जस्टिस करना नहीं आता है, जब उसको सही और गलत में निर्णय करना नहीं आता है, डिफरेंशिएट करना नहीं आता है, और वो फ़ेवरेटिज़्म में चला जाता है, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखिए महाभारत को, अगर आप लें, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे कौरव और पांडव क्यों लड़े थे? क्यों उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था? पांडवों ने अपना अधिकार माँगा था कि हमें अच्छा आधा राज्य नहीं देना है, तो कम से कम हमें 5 गाँव ही दे दो। तो दुर्योधन ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सुई की नोक भर का भी ज़मीन नहीं दूँगा। तो जब इस तरीके से किसी का हक मारा जाता है, तो फिर उसके बाद वो पर्सन जो है, उसको कुछ ना कुछ फॉर्म में आना पड़ता है, फिर उसको उसके लिए फाइट करनी ही पड़ती है। तो वो फाइट, उतनी फाइट तो देखिए करनी पड़ती है, ये दुनिया है, जब आए हैं तो उसी तरीके से जीना पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, खुद के सम्मान के लिए फाइट तो करनी पड़ेगी। तो जो कुछ भी आपके साथ अब तक हुआ है, ये आपका एक लर्निंग प्रोसेस था। इसमें आपको लर्न कराया गया कि दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे होते हैं। लेकिन वो समय भी आपका अब चेंज हो रहा है, और वो चेंज यूनिवर्स, वो चेंज परमात्मा, ईश्वर इसीलिए कर रहे हैं। आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिन्होंने हर समय आपकी सिचुएशन देखी है, जो हर समय देख रहे थे कि आपके साथ क्या हो रहा है, और हर समय देख रहे थे कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। आपको सिर्फ 1 और 2% पता होगा कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, और क्या क्या कर रहा है, कितनी चीज़ें कर रहा है, क्या चीज़ें आपके बारे में बोल रहा है, या आपके खिलाफ कर रहा है। लेकिन ईश्वर को सारी चीज़ें पता थी कि और कौन-कौन लोग हैं, और क्या-क्या कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में, क्या-क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या-क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। रियली बहुत बुरा लगता है कि जब बाहर वाले तो छोड़िए ही, लेकिन जब घर के लोग ही ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, तब सबसे ज़्यादा दिल टूटता है। और ये आपका दिल टूटा है, लेकिन आपने फिर उस टूटे हुए दिल को जोड़ा है। आपने बहुत सारा वर्क किया है अपने ऊपर में। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो लर्निंग, और जितनी लर्निंग आपको करनी थी, आपने वो की है। लेकिन आप, जिन लोगों ने आपके साथ ये किया ना, वो लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं, वो लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। वो अभी भी अपने घमंड में है, वो अभी भी अपने ईगो में है। तो उस ईगो के सामने आपको झुकना अब नहीं है। झगड़ा नहीं करना है, आराम से बात कीजिए। आराम से जो बात नहीं करते, आप वहाँ से वॉक अवे कर जाइए। ठीक है? आपने सीख लिया, ईश्वर आपसे बहुत खुश है, आप खुश हैं, आपके जो भी परमात्मा है वो आपसे काफ़ी खुश हैं, और वो आपको अब अपनी तरफ से आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कि ये लो, क्या-क्या चाहिए तुम्हें, वो चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ।
जो ऑब्स्टिकल्स थे, वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने, जो गणेश जी हैं, गणपति बप्पा है, आपने उनकी बहुत पूजा की है, बहुत आराधना की है। और भी अलग-अलग आपके आराध्य देव हो सकते हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आपकी जो भी प्रेयर्स थी वो सुनी गई हैं, और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। आपको अपनी थोड़ी हीलिंग करनी है, एक्सेप्ट करना है जो भी आपकी लाइफ में हुआ है। आप बस समझ लो कि वो आप जिनसे प्रार्थना करते हो, वो उनकी इच्छा थी और उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग हुआ है, बस सीधी-सी बात है। ओके, थोड़ा-सा समय और है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा समय और है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे। मैरिड लोग भी हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही है, बहुत समय से अच्छी नहीं रही है। आपके जो पार्टनर रहे, उन्होंने बेतरह आपको कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, आपकी बात नहीं सुनी है, और इन-लॉज़ की तरफ से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम रही है। हो सकता है कि आपके, जैसा मैंने बताया, आपके जन्म से ही आपके घर में जो लोग हैं, वो भी ऐसे ही रहे, तो आप बहुत परेशान रहे इस चीज़ से। लेकिन ये आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए ये सब कुछ दिया गया था, एंड एज़ आई सेड कि ये आप कुछ अपने कर्मों के द्वारा लिखवा के लाए हैं, तो वो क्लींजिंग होनी ज़रूरी थी। तो देखिए, जब वो क्लींजिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो अब आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो आपको ग्रैब करना है। आप उसके लिए श्योर हो, नहीं हो, जो भी आ रहा है सामने, आप एक चांस ज़रूर देना। मैं सिर्फ़ एक चांस की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप बेवकूफ़ पहले भी नहीं थे, आप थोड़े सीधे थे, आप थोड़ा बर्दाश्त ज़्यादा कर लेते थे और अपने मन की बात बोल नहीं पाते थे। आपका थ्रोट चक्रा जो है, वो शायद ब्लॉक रहा होगा। तो अब लेकिन आप बोलोगे, क्योंकि आपके अंदर में स्ट्रेंथ आई है, आपने खुद को चेंज किया है, और आपका समय भी बदल रहा है। समय क्यों बदल रहा है? क्योंकि आप बदल रहे हो, और आप काफ़ी बदल गए हो। तो जब आप बदलोगे, तो धीरे-धीरे समय में आपको वो परिवर्तन, और अपने जीवन में वो परिवर्तन तो दिखेगा ही। आइए, कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, कुछ ऐसा आ रहा है, कोई ऐसा ऑफ़र आ रहा है आपके सामने, जिसको आपको जिसको आपको ग्रैब करना है। आपको उसको जाने नहीं देना है, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ी प्लानिंग में यहाँ पे कमी आ रही है। जैसे आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाना चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए, और अपने आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये प्लानिंग में मुझे थोड़ी-सी कमी दिख रही है। तो आपको ये प्लानिंग करने की अभी ज़रूरत है। सोच समझ के आगे बढ़िए, और अपने लाइफ में अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। आप में से कुछ लोग, चूँकि चंद्रमा यहाँ पे मुझे आपका वीक लग रहा है, ख़ास करके जो फीमेल है, ख़ास करके जो फीमेल है, जब भी थोड़ा फुल मून आता होगा, या कुछ ऐसे मून में चेंजेस आते हैं, तो आपकी जो सोच है, आपके अंदर ना, आप काफ़ी बेचैनी सा फील करते होंगे, या ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे, या एकदम से पीछे की बातें आपके ध्यान में आने लगती होंगी, और आपको हो सकता है रोने लगते होंगे, आपकी आंखें भर आती होंगी। तो आपको थोड़ा यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, आप कुछ मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपके लिए अच्छा हो। और देखिए, आपने ना अब एक जो चेंज आया है, जिससे कि जो डिवाइन है, वो काफ़ी खुश है कि आपने वो चेंजेस अपने अंदर लाए। एक तो ये कि आप अपने आप को अब पसंद करने लगे हो। जो भी सिचुएशन रही है, जैसी भी लाइफ आपकी रही है, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसे चेंज किए हैं अपनी लाइफ में, जो कि आप थोड़े से अब शाइन करने लगे हो, आप थोड़े कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो गए हो। और ये कॉन्फिडेंस जो है, आपके आँखों में दिखता है, आपकी चाल में दिखता है, आपकी बातों में दिखता है। और ये लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आप में कुछ तो चेंज आया है। और कुछ हैबिट्स भी आपने अपने अंदर में चेंज की हैं, जो लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो जिसकी वजह, जैसे कि थोड़ा-सा कैसा पहनना है, कैसा वार्डरोब अपना रखना है, या पहले आप हो सकता है बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते होंगे। अब आप थोड़ा, कम से कम आपको लगता है कि सिचुएशन तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो चीज़ कम से कम आपके हाथ में है, वो चीज़ तो आप चेंज करोगे ही ना। तो वही चीज़ चेंज करते हुए मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे आपने अपने ड्रेसिंग में थोड़ा चेंज किया है,
और उसी से थोड़ा खुश होने लगे हो। जब आप मिरर के सामने जाते हो, पहले आपने पता नहीं कितने-कितने दिन तक आप मिरर देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब आप मिरर देखते हो और क्या-क्या आपको ट्राई करना चाहिए, तो आप नई-नई चीज़ें भी ट्राई कर रहे हो। धीरे-धीरे लाइफ़स्टाइल हैबिट्स भी आपने चेंज करना ज़रूरी समझा है और वो भी आप अच्छे से कोशिश कर रहे हो कि एक-एक करके उन जो बैड हैबिट्स हैं, उसको भी थोड़ी-थोड़ी ठीक करनी है थोड़ा-थोड़ा। आपने समझ लिया है बहुत अच्छे से कि जो लोग हैं, आप कभी भी किसी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो जैसा है वैसा ही है और वैसा ही आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके साथ डील कैसे करना है, ये आप धीरे-धीरे फिगर आउट कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ क्या क्या चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से इसके साथ डील कर सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सँभली हुई रहे। और जो आपके लाइफ में तूफ़ान था, वो तूफ़ान अब कम हो रहा है। वो आया था, वो बवंडर आया था, उसने आपको हिला के रख दिया। आपकी जो ज़मीन थी आपके पाँव के नीचे वो चली गई, ऐसा लगा कि सर से आसमान चला गया। मतलब जो प्रोटेक्टेड आप कभी फ़ील करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो शायद कभी-कभी आपको घर से भी निकाला गया है या सिचुएशन ऐसी बना दी गई, ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर दिया गया, घर के लोगों के द्वारा ही, चाहे आपके ससुराल में हो, चाहे आपके घर में हो कि आप आपके सर से छत भी चली गई। आप आसमान के नीचे आ गए, आपको पता नहीं लगा कि जाना कहाँ है। किन्हीं-किन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे ये सिचुएशन भी रही थी, लेकिन जो बवंडर आया था, जो टॉर्नेडो आया था, जो ट्विस्टर आया था, वो अब जा रहा है, ठीक है? वो घूमता-घूमता-घूमता वो आया था, सब कुछ बिखरा दिया, रिश्ते बिखर गए, अपने दूर हो गए, अपने मिसअंडरस्टैंड करने लग गए, अपने इल्ज़ाम लगाने लग गए। लेकिन अब वो जा रहा है धीरे-धीरे और जो गया है आई डोंट नो कि वही लोग वापस आएँगे या किस माइंडसेट के साथ आपकी लाइफ़ में आएँगे। लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीज़ जो ठीक हो सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशन वापस आएगी, कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आएँगे, ओके? आपको उनको ग्रैब करना है। कुछ ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं, जो पहले बहुत कंट्रोलिंग रहे होंगे, उन्होंने आपको चीट किया होगा, उन्होंने आपको कुछ नहीं समझा होगा। थोड़ा-सा माफ़ भी करना पड़ेगा लेकिन अपनी बुद्धि खोल के, कि कुछ अपने एकदम राज़ की बातें उसके सामने एकदम भड़ाक से नहीं बोल देना है। सोच समझ के और अपना भी स्टैंड रखते हुए उनके साथ डील करना है। ख़ास करके अगर ये आपके घर के लोग हैं तो। उस उनको एकदम से अपनी लाइफ़ से निकालिएगा मत, पर उम्मीद भी मत रखिएगा। बल्कि मैं कहूँगी कि आप 0% उम्मीद रखिएगा। आप उम्मीद बस अब अपने ऊपर वाले से, अपने ईश्वर से, परमात्मा से, यूनिवर्स से ही रखिएगा। ओके? थोड़ा मैं यही कहूँगी कि थोड़ा अपनी शान में रहिए, थोड़ा अपनी आन-बान, शान को बना के रखिए। खुद को ऐसा रखेंगे तब तो दूसरे भी थोड़ा देख के लगेगा ना कि हाँ, कोई तो देखो आ रहा है, कोई तो आ रही है। ओके? ऐसा आपको रहना है। आपके सामने जो ये सिचुएशन प्रस्तुत की गई है, यहाँ पे 6 चक्र है और टेम्पल पाथ, आपको अपनी नज़र अब लोगों के ऊपर, अपनी उम्मीद लोगों के ऊपर में कम रखनी है, मिनिमम रखनी है। कम से कम रखनी है और ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, कुछ चीज़ें होती हैं तो वो क्यों होती हैं और हम उसको क्यों नहीं, वो हमारी लाइफ में क्यों होती है, क्या हमारा उसके ऊपर कोई बस है, इस तरीके की चीज़ें अब आप सोचने समझने लग गए हो। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भी अब आपका जो भी रिलीजन है, आप उससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं। आप, ये कौन शक्ति है जो हम सबको चलाती है, कौन शक्ति है जो हमें सुरक्षित रखती है, और आप उसको ये सारी गूढ़ जो बातें हैं उसको जानना चाहते हैं। तो यही आपसे डिवाइन चाहते थे कि ये जो भी सिचुएशन जन्म से लेके अभी तक आपके साथ हुई है, तो उसमें आपको यहीं लाना था। ईश्वर आपको अपनी तरफ लाना चाहते थे, अपनी तरफ खींचना चाहते थे, खुद से जोड़ना चाहते थे। जो लोग ध्यान करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात है। आप, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने जो भी आपका तीसरा नेत्र जहाँ पे होता है, स्थित होता है, जो जहाँ पे वो चक्र होता है, 6 चक्र जिसको बोलते हैं, तो आप अब उस पे काफ़ी मेडिटेशन करने लगे हो, वहाँ पे ध्यान केंद्रित करके आप लोग मेडिटेशन करते हो।
सब लोगों का लेवल अलग-अलग होगा, कोई कहीं तक पहुँचेंगे, कोई कहीं तक पहुँचे होंगे, किन्हीं को कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन उस रास्ते पे आप चल चुके हो। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी कि आप नहीं चले हो, क्योंकि जो कार्ड आए हैं, जिस पोज़ीशन में आए हैं, वो बता रहे हैं कि आप चल चुके हो उस रास्ते पे और ईश्वर आपसे बहुत खुश है। हाँ, आप चाहें तो बहुत सारा कुछ और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कुछ फिलॉसफी की बुक्स हो, कुछ आपके रिलीजन से जुड़ी वैसी चीज़ें हैं, आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप अपनी सिचुएशन से कनेक्ट कर पाए होंगे और यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, सेटलमेंट आ रहा है। कुछ लोगों की तो यहाँ पे शादी भी हो रही है, कुछ लोगों को अपने जो भी आपका जॉब है उसमें आपको प्रमोशन मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि तबीयत जिनकी खराब थी, तो आपकी तबीयत भी अब धीरे-धीरे सही होने जा रही है, लेकिन वो किसी चमत्कार के फलस्वरूप नहीं होगी। आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो लेनी पड़ेंगी। आपको अपने अनहेल्दी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी सोच को भी, जो कभी-कभी एक्सट्रीम नेगेटिव में चली जाती है, उसको भी पॉज़िटिविटी की तरफ खींच के लाना पड़ता है। मन को ना खींचना पड़ता है। मन ऑटोमेटिकली नहीं पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ तो भागेगा, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ आने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको खींचना पड़ेगा अपने मन को उस तरफ। ये एक हैबिट है, ठीक है? तो हैबिट धीरे धीरे डेवलप की जाती है। उम्मीद है आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से कितनी हद तक मैच हुई है। इतने शॉर्ट टाइम में जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए बाकी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।